जय हिंद दोस्तों, एमएस क्लासेस आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 1 है। देखो इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी में जो है रिक्त स्थान को भरिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। एपी का प्रथम पद A1 और सार्वंतर D और Nवां पद और AN दिया हुआ है। यह सब दिया हुआ है। इसमें सब में यह सभी कॉमन दिया हुआ है। किसी इसमें कहता है कि रिक्त स्थान को भरिए। इसमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है सारणी। इसमें जिसके नीचे रिक्त स्थान दिया हुआ है उसी को कहता है निकालने के लिए। अब देखो 1 नंबर में क्या कहता है, AN क्या है, AN कहता है निकालने के लिए। देखो हम लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या नंबर का, 1 नंबर का, 1 का रोमन नंबर 1। देखो 1 नंबर में ई ब्लॉक में 1 नंबर में क्या कहता है, यहाँ पर A1 सोल्व करते हैं। A1 बराबर दिया हुआ, A बराबर दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है। और D बराबर दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। और N बराबर दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है। यहाँ पर से AN बराबर दिया हुआ है कितना, वाट करने के लिए AN कहता है निकालने के लिए। AN जब कहता है निकालने के लिए तो AN बराबर हम सूत्र जानते हैं। AN बराबर सूत्र जानते हैं। AN पद बराबर क्या होता है बोलो तो, बोलोंडे सूत्र में याद करेगा तो बनेगा। A इंटू N माइनस 1 इंटू क्या होता है, D होता है। क्या होता है, A होता है। A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। अब देखो यहाँ पर हम बनाते हैं AN बराबर, AN कहता है, इसको रख देते हैं। A बराबर कितना है, 7 है, प्लस N का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 8 माइनस 1। यहाँ से D का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ से 7 प्लस घटा दो इसको, 7, 8 में से गया 7, यहाँ पर से 3, 7 प्लस को गुना करो 7 21, दोनों जोड़ लो कितना आ जाएगा, 28 निकला। इसीलिए हम लिख सकते हैं AN बराबर कितना, 28। AN का वैल्यू कितना निकल गया, 28 निकल गया। इधर नहीं हटेगा, यहाँ लिखते हैं आप। चलो समझो, जिनका जोड़ है ना क्या है, 2 नंबर का 1 नंबर हुआ। अब 2 नंबर देखो, क्या हो गया, यहाँ पर से देखो क्या है, AN ऊपर वाला हो गया अंश, A बराबर दिया हुआ है माइनस 18। और उसके बाद D बराबर दिया हुआ है कितना, माइनस 3 दिया हुआ है। और N बराबर दिया हुआ है कितना, D का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। D का वैल्यू कहता है निकालने के लिए। और N का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10। और AN बराबर दिया हुआ है कितना, 0 क्या करते हैं, दिया हुआ है। अब देखो हम लिखते हैं, जहाँ दिया हुआ है AN बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। AN बराबर 0 है। यहाँ से AN का सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, ये होता है। अब देखो बराबर 0 है तो इसके बराबर हम 0 दे देते हैं। यहाँ देखो A का वैल्यू कितना है, माइनस 18 है, प्लस N है, N का वैल्यू कितना है, 10 है, माइनस 1। D का वैल्यू कहता है निकालने के लिए ना, तो D रख लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से देखो D से इसमें गुना कर देते, नहीं तो गुना कर देंगे, नहीं रहने दो। अभी इसको हम घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 9D बराबर, देखो इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। कितने आ गया, प्लस में आ गया 18, प्लस में 18 आ गया। यहाँ से D बराबर 18, इधर गुणों में इधर आएगा तो 18। यहाँ से इसको क्या करेंगे, आप कटा दो एक बार में। और इसीलिए D बराबर कितना आ गया, यहाँ तक समझ में। इसको कॉपी करो, दूसरा बताते हैं। तो 2 नंबर का आंसर हम बता चुके हैं। 3 नंबर में देखो क्या कहता है, A बराबर कितना है, A बराबर दिया हुआ है माइनस 18। और उसके बाद D का वैल्यू क्या कहता है, 3 नंबर का निकल। अब क्या करते हैं साहब, 3 नंबर है ना, 3 नंबर का दिया नहीं दिया हुआ, A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, D का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -3 दिया हुआ है।
और ऊपर में उसके क्या बाद है? एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। और उसके बाद ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? अलामत करो। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर से ए एन बराबर सूत्र क्या होता है? चलो प्लस है तो प्लस दे दो। हाँ, ए इधर का काम खत्म। ए प्लस एन माइनस चलो 7 से भागा 1 दो। इंटू ए हल्ला कम करो। ए माइनस 1 इंटू डी हो भागफल गया। कितना आया? अब यहाँ पर देखो भागफल को क्या करते हैं? ए एन का वैल्यू इससे? कितना है यहाँ पर? -5 है बराबर ए का वैल्यू कुछ नहीं ना है, ए रहने दो प्लस इंटू एन का वैल्यू कितना है यहाँ? 18 -1 समझा? गुना डी का वैल्यू जोड़ है ना? -3 जोड़ है, दो। तो -3 रख दो। कितना हो रहा है? यहाँ से है -5 किसको जोड़ेंगे? इसको बराबर यहाँ से ए प्लस इसको घटाओ कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे ना? चलो कितना जोड़ो। आएगा? 17 कितना होगा? -3 8 -3 हो 6 जाएगा। 0 यहाँ से -5 6 एक एक सिग्नल है ना? देखो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 100 -17 गुना 3 करेंगे कितना होगा? 63 51 हो समझा? जाएगा। कैसे है आंसर? यहाँ से आया? अब सही है। -5 सही है। किसमें है? माइनस में रहेगा तो कटेगा रे, नहीं प्लस कटेगा? में 51 हो जाएगा बराबर कितना? नहीं ये कटेगा। हो गया। चलो अब घटा यहाँ बनाते हैं। से देखो इसको क्या करेगा? देखो भीम घटा का जोड़ कितना हो गया, आएगा? घटा जो हो गया। घटा जगह पे कितना आएगा? घटाना है, समझ गया? जोड़ जगह पे हैं? खाली जोड़ना है। 46 आ जाएगा 7 10 बराबर। का लोग कितना आएगा? तो इसीलिए ये बराबर कितना आ गया? अल्लाह ये का वैल्यू निकल समझा? तब भीम का कितना जोड़ बनेगा रे? हट जाएगा नहीं बनेगा। इसको उतारो देखो ए का वैल्यू कितना निकला? 46 निकला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना? 46। इसको कॉपी करो। कौन सा 3 नंबर का बताए? अब देखो 4 नंबर में देखो इसमें क्या कहता है। 4 नंबर का 4 में देखो ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए बराबर -18.9 है। उसके बाद डी बराबर कितना है? 2.5 है। उसके बाद एन बराबर वाट, एन का वैल्यू कहता है निकालने के लिए। और ए एन बराबर कितना है? 3.6 है। अब यहाँ से देखो अलामत करो अरे ए एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये था। अब देखो यहाँ से ए एन का वैल्यू कितना है? 3.6 है बराबर ए का वैल्यू कितना है? -18.9 और क्या होता है प्लस एन का वैल्यू कुछ नहीं है, एन रहने दो माइनस यहाँ से 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2.5 है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ से देखो 3.6 इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 18 कितना 9। इधर बचेगा कितना? n माइनस 1 इसे गुना कर देंगे, गुना कर देते हैं, इससे गुना कर देते हैं। देखो इससे गुना कर देते हैं 2.5 गुना n करेंगे कितना आ जाएगा? 2.5 n माइनस 2.5 गुना 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो ये दोनों को क्या करेगा? जोड़ लो। जोड़ेगा तो इसको कितना आ जाएगा? 9 और 6 कितना होता है? 15 हासिल 1 8 3 11 1 12 दशमलव दे दो 12 को 2 हासिल 1 2 कितना आया? 22.5 बराबर कितना आया? 2.5 n माइनस 2.5। अब यहाँ से देखो 22.5 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2.5 हो जाएगा बराबर यहाँ कितना? 2. ये रे अल्लाह मतलब देखो यहाँ। अब देखो इसको जोड़ो
5 5 कितना आ जाएगा 0 और 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 दशमलव हो जाएगा और उसके बाद 2 हो जाएगा नहीं रे 2। अब यहाँ बराबर कितना 2.5 n। अब यहाँ से देखो 25 दशमलव के बाद 0 का मान्यता नहीं रहता है, इसको हम काट देते हैं। अब इसका मान्यता नहीं रहता तो यहाँ आगे कितना 25 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 2.5 बराबर कितना आ जाएगा n। अब देखो दशमलव हटाए 1 अंक के बाद है तो यहाँ पर क्या को 0 एक को 0 आ जाएगा। यहाँ से आ गया कितना 250/25 ये रे हो गया बराबर कितना n आ जाएगा। इसको अब कटा दो एक बार में और 10 बार में कट गया। यहाँ से 10 बराबर कितना आ गया n। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर n बराबर कितना आया 10 आया। तो समझ में आया कोई दिक्कत n का वैल्यू कितना आया 10 आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 समझा। इसको कॉपी करो तो an बराबर a का वैल्यू कितना है 3.5 है और उसके बाद प्लस n है n का वैल्यू कितना है 106 है -1 d का वैल्यू कितना है 0 है। यहाँ से an बराबर 3.5 प्लस इसको घटा दो कितना आ जाएगा 105 गुना कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से an बराबर 3.5 इसको जब गुना करेगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 आ गया। यहाँ से an बराबर कितना आ जाएगा 3.5 तो इसीलिए an बराबर 3.5 है कितना आया 5 होगा 3.5 आ गया। इसका यही आंसर हो गया। यहाँ से देख सकते हैं an का वैल्यू कितना निकला 3.5। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो।